सूरज का है काम जगत में जीवन ज्योत जलाना, छोटे बड़े सभी जीवों को समता से सहलाना, किंतु सूर्य जब ऊंची मीनारें चमकाए और अंधेरी कोठरियों में जाने से सकुचाए, तो बोलो क्यों मैं ऐसे सूरज को अर्घ चढ़ाऊं, तुम ही बताओ गीत गीत मैं किसके गाऊं। लोग कहते कुछ है और करते कुछ हैं। वही लोग जो बात कर रहे हैं कि हिंदी को राष्ट्रीय गौरव बनाना है, वही लोग जो हिंदी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वही लोग जो कॉन्वेंट कल्चर का विरोध करते हैं, और उनके ही बच्चे हम देखते हैं कि कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में। एक सिर्फ अगर देखा जाए तो जैसे कहा जाता है ना कि सिर्फ नाम के लिए कि हमारा बेटा उस स्कूल में पढ़ता है, कैसे ये गैप कम होगा, कैसे ये जो चीज़ें हैं, ये परेशानियां हैं हिंदी की दूर होंगी, खत्म होगा। लोगों के दिमाग में एक बात घर कर गई है कि अगर बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ेगा, तभी सफल होगा। कितना ये चीज सही और गलत है, क्या आपका मानना है इस चीज को लेकर? नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत। आज हम हैं विश्व जन चेतना ट्रस्ट भारत के 6वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में, और हमारे साथ हैं दिलीप कुमार पाठक सरस जी। आज इनसे बात करते हैं इनकी साहित्यिक यात्रा के विषय में, और साथ ही साथ बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम के विषय में। पाठक सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आज यहाँ पर आप लोगों का 6वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, जो विश्व जन चेतना ट्रस्ट भारत का एक कार्यक्रम है। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपके इस संस्था के विषय में, ये संस्था कब एग्जिस्टेंस में आई, और उसके बाद हम बात करेंगे आपकी साहित्यिक यात्रा के विषय में। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा संस्था का परिचय दीजिएगा, जिससे हमारे श्रोता, जो हमारे दर्शक हैं, इसके विषय में जान सकें। ऐसा है, जय मां शारदे। मैं बताऊं, विश्व जन चेतना ट्रस्ट भारत का निर्माण 30 नवंबर 2018 को हुआ, और ये संस्था धीरे धीरे हिंदी साहित्य के उन्नयन के उद्देश्य से बनाई गई, और उस विकास यात्रा को आगे बढ़ाती हुई आज अपना 6वां वार्षिकोत्सव इस प्रांगण में मना रही है। और ये संस्था एक राज्य में नहीं, कई राज्यों में काम कर रही है, और ये संस्था विश्व स्तर पर काम कर रही है। पूरा विश्व जो है इसका कार्य क्षेत्र है, और इसमें उत्तराखंड इकाई से आदरणीय ओम प्रकाश फुलारा प्रफुल्ल जी उसके अध्यक्ष हैं, और नितेंद्र सिंह परमार जी मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं। आदरणीय संतोष कुमार प्रीत दादाश्री पूरी संस्था के अध्यक्ष हैं। आदरणीय कौशल कुमार पांडे आज दादाश्री इस संस्था के संरक्षक हैं। पंडित सुमित शर्मा पीयूष जी बिहार इकाई के अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये जो आपने नाम रखा हुआ है विश्व जन चेतना ट्रस्ट भारत, क्या उद्देश्य था इसके पीछे? आखिर कैसी जन चेतना विकसित करने की कोशिश की जा रही है इसके साथ? जी, ऐसा है, हम जो भाषा बोलते हैं, यानी हमारी मातृभाषा, या हम यूँ कहें हमारी मातृभाषा जो है वो कौन सी है? हिंदी है। हम अपनी मातृभाषा को संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, और हो क्या रहा है, हम बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं, जबकि बच्चे सही से हिंदी बोलना नहीं जानते हैं। तो हमारा मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, हम अपनी मातृभाषा के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, अपने राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं। और मैंने सुना है पहले भी, आज़ादी से पहले भी ये चीज़ प्रकरण में आई है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो हमारी भाषा, कोई भी कहीं भी आधिपत्य स्थापित करना है तो सबसे पहले भाषा विखंडित करो। आज भी वही काम हम लोग तेजी से कर रहे हैं। स्वतः कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर हम चाहते हैं ये बच्चे हिंदी भाषा को, अपनी मातृभाषा को विशेष रूप से पकड़ें, और ये भाषा पहचान बने। आज टेबलेट पर भी हिंदी में नाम आता है, जबकि पहले इंग्लिश में ही नाम आता था। ये हुआ तब हुआ जब हिंदी के प्रति सब लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के काम करना शुरू किया। अच्छा, जो आपने एक बात कही कि जो हिंदी है, हिंदी कहीं ना कहीं पीछे जा रही है और हम कॉन्वेंट कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बातें अक्सर सुनी भी जाती हैं, अक्सर कही भी जाती हैं, लोग कहते भी इसकी बात भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वही लोग जो इसकी बात करने वाले हैं, जो इसके सारथी हैं, वही अपने बच्चों कॉन्वेंट कल्चर में या कॉन्वेंट स्कूलों में भेजते हैं। क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये बात हकीकत है।
कि कथनी और करनी में जो ये अंतर है, ये अंतर अगर भर जाए, हिंदी राष्ट्रभाषा के पद पे प्रतिष्ठित होगी। कैसे होगा ये गैप है इतना बड़ा कि लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं? वही लोग जो बात कर रहे हैं कि हिंदी को राष्ट्रीय गौरव बनाना है, वही लोग जो हिंदी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वही लोग जो कॉन्वेंट कल्चर का विरोध करते हैं, और उनके ही बच्चे हम देखते हैं कि कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में। एक सिर्फ अगर देखा जाए तो जैसे कहा जाता है ना कि सिर्फ नाम के लिए कि हमारा बेटा उस स्कूल में पढ़ता है। कैसे ये गैप कम होगा, कैसे ये जो चीज़ें हैं, ये परेशानियां हैं हिंदी की दूर होंगी? सर, आज भी गणेश पूजन जो हुआ, उसमें जिस ब्राह्मण पुत्र ने वेद मंत्रोच्चार किए, वो लगभग 15 वर्षीय बच्चा था। तो निश्चित रूप से आज बच्चे जो हैं हिंदी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। जो अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, नन्हे मुन्ने बच्चों ने किया, और ये सारी जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, हमारी धरोहर है, इनको सहेजने का काम जब हम करने लगेंगे और हम स्वयं इस काम को करने लगेंगे कि हमको हिंदी बोलना है, हिंदी को आगे बढ़ाना है, खुद हिंदी में काम करना है, खुद हिंदी के प्रति प्रेम प्रदर्शित करना है, और हर व्यक्ति से जुड़कर हिंदी साहित्य की श्री वृद्धि करना है। आज एक महानुष्ठान, उसके उदाहरण के रूप में यहाँ देश के तमाम राज्यों के प्रांतों के लोग आए हुए हैं, इसका उदाहरण है। तो बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये जो साहित्यिक अनुष्ठान है उसका एक उदाहरण है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हम हिंदी में करें। ये जो एक चलन चल पड़ा है अंग्रेजियत का, खत्म होगा। लोगों के दिमाग में एक बात घर कर गई है कि अगर बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ेगा, तभी सफल होगा। कितना ये चीज़ सही और गलत है? क्या आपका मानना है इस चीज़ को लेकर? देखिए, कोई भी भाषा, कोई लैंग्वेज, उसका मैं विरोध नहीं करता हूँ। हम अपनी पहले भाषा पकड़ लें, उसके बाद 50 भाषाओं में हम पारंगत हों, ये हमारी विद्वता है, ठीक है। और हम अपनी भाषा को नहीं पकड़ पा रहे हैं, दूसरी भाषा में बढ़ते चले जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये हिरास का काम हुआ। धीरे धीरे आज जो है परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं। हिंदी और अंग्रेजी ये लैंग्वेज है, ये भाषा है, ये विकास का कोई कार्य नहीं करती है। विकास का कार्य आपकी संस्कृति, आपकी परंपराएं, इनके उत्थान की जब बात होती है, अपनी विरासत, अपनी पूंजी को सहेज कर रखने की बात होती है, इसमें हम कहीं जाते हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी विदेशों में जाते हैं, हिंदी में भाषण देकर आते हैं, इसका प्रभाव पड़ा देश पर। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी वरीयता के साथ हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृत के विद्यालयों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि संस्था जो है, जो सरकारी योजनाएं हैं, उनका भी प्रचार प्रसार करने का एक काम करती है, एक दायित्व निभाती है। तो अगर ये राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मिलकर आज काम कर रही हैं, तो निश्चित रूप से अब हमको जागना है और हमको कुछ ना कुछ विशेष करना है। देखिए, आप बढ़ेंगे तो काफिला तो बनेगा, निश्चित। आप बढ़ेंगे तो काफिला बनेगा। कहीं ना कहीं एक अगर बात की जाए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहीं कहा था कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। अर्थात अगर आप अपनी भाषा पर पकड़ बनाते हैं तो आप ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरी तरह से उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि अपनी भाषा के ज्ञान के बिना उन्नति नहीं हो सकती है, और अपनी भाषा ही आपकी संस्कृति की संवाहक होती है, उस संस्कृति के प्रवाह को आगे बढ़ाती है। अब आइए बात करते हैं उस सांस्कृतिक विरासत की, सांस्कृतिक यात्रा की, जो कि कवि सम्मेलनों के थ्रू और साहित्य के द्वारा आगे बढ़ाई जाती है। अगर हम आपकी बात करें, आपकी साहित्यिक यात्रा की बात करें, कैसे शुरू होती है और कैसे इसमें रुचि जगी? मैं जब हाई स्कूल में पढ़ रहा था, रामदुलारी इंटर कॉलेज बीसलपुर पीलीभीत, तो मंच से मैं बोलते हुए लोगों को देखता था, मन होता था ये लोग मंच से बोल लेते हैं, हमको भी कभी मौका मिले हम भी बोलें, कुछ कहें।
एक बार मंच से बोलने का मौका मिला तो सबसे पहले लोग कुछ वाक्य विशेष बोलते हैं। मंच को नमन, सामने बैठे लोगों को नमन, पीछे बैठे लोगों को नमन, मतलब मंचासीन लोगों को नमन। तो हमारे मन में आया क्यों ना इसको हम काव्यात्मक रूप दें, क्योंकि बीसलपुर के कई कवि सम्मेलनों ने मुझे प्रभावित किया। रामलीला के ऐतिहासिक बीसलपुर रामलीला मेला के ऐतिहासिक प्रांगण में हर वर्ष कवि सम्मेलन होता है। तो उन कवियों को सुनकर हमारे गुरुजी जो हमको हिंदी पढ़ाया करते थे, आदरणीय निरंजन स्वरूप नगाइच जी, वो भी कविताएं किया करते थे। और उन्होंने कविता लिखी, तुम ही बता दो मीत गीत मैं किसके गाऊं। सूरज का है काम जगत में जीवन ज्योत जलाना, सूरज का है काम जगत में जीवन ज्योत जलाना, छोटे बड़े सभी जीवों को समता से सहलाना, किंतु सूर्य जब ऊंची मीनारें चमकाए और अंधेरी कोठरियों में जाने से सकुचाए, तो बोलो क्यों मैं ऐसे सूरज को अर्घ चढ़ाऊं, तुम ही बताओ मीत गीत मैं किसके गाऊं। ये कविताएं कहीं घर की, तब मैंने लिखा बस संभाषण के लिए कि हम मंच पे जाएंगे तो हम ये बोलेंगे। तो मैंने 2-4 पंक्तियां ऐसे ही तुकबंदी टाइप की बनाई। भाई शुरुआती बीज वही होता है। तो सभा में उपस्थित सभी पूज्य जनों, दिलीप का प्रणाम आप स्वीकार कीजिए, और मेरी लेखनी में यदि त्रुटियां मिले तो आप बाल बुद्धि जानकर क्षमा कर दीजिए। तो ये पंक्तियां बनी। फिर धीरे धीरे एक हमारे समाज से भी आदरणीय महेंद्र मिश्रा जी थे, हम लिखते थे तो उनको दिखाते थे। वो एक डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हुआ करते थे उस समय बीसलपुर में, अब भी हैं लेकिन वो बिजनौर में हैं। तो वो उनसे चेक कराते थे, कविताएं ले जाते थे उनके पास। धीरे धीरे उन प्रोफेसर साहब से मेरा ऐसा परिचय हुआ, ऐसी घनिष्ठता हुई और उनसे हमको पढ़ने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ उच्च क्लास में। तो अच्छा लगा। ये सब चीज़ों का प्रभाव ऐसा पड़ा कि आज माँ शारदे की कृपा से हिंदी और की जितनी भी विधाएं हैं, हर विधा पे माता शारदे लेखनी चलवा देती हैं। अच्छा, चूंकि जब लिखना शुरू होता है तो फिर लगातार लेखनी चलती ही जाती है, लेकिन कोई ऐसी रचना, ऐसा गीत, ऐसा मुक्तक जो आपको सबसे अच्छा लगा हो अभी तक आपकी लेखनी से जो निकला हुआ है, वो सुनाइएगा। एक रचनाकार के लिए उसकी हर कविता बहुत महत्वपूर्ण होती है, और क्योंकि हृदयगत भाव होते हैं। और अब उन रचनाओं में से एक मुक्तक आपको समर्पित करता हूँ, सहेजिएगा। दिन के कमलमीत, छंद है घनाक्षरी छंद है। दिन के कमलमीत यामिनी कुमुद संग, रागनी के साथ सारे साज सजते रहें, बिखरे पराग राग अनुराग चौदिस, भावना के भाव भव्य भास मिलते रहें, हो विकास के आकाश चंद्र हास का विलास, कामना के कुंज नए रास रचते रहें, हरे भरे हर दिन, हरे भरे हर दिन कामना है प्रतिपल, पूर्णिमा की चंद्रिका से आप हंसते रहें। पूर्णिमा की चंद्रिका से आप हंसते रहें। तो ये यात्रा ऐसे चलती रही। और ये यात्रा की शुरुआत अगर देखा जाए तो शुरुआत कब से हुई और तब से लेकर अब तक जो यात्रा रही, क्या फर्क महसूस करते हैं उसमें? ये जब मैं हाई स्कूल में था तब ये यात्रा के बीज अंकुरित हुए। वरिष्ठ जनों के सानिध्य में धीरे धीरे आकर ये परिपक्वता को प्राप्त होते गए। हमारे गुरुजनों ने हमको डांटा भी, कभी कभी पूरी रचना ही वो क्रॉस कर दी। बड़ा दर्द होता था। ये बताओ, मैंने इतनी मुश्किल रात भर जग के लिखी और इन्होंने पूरी काट दी। फिर से लिख के लाओ, दोबारा फिर ले गए। कुछ हद तक सही थी, बाकी फिर काट दी। दोबारा फिर लिख के लाओ वही रचना, फिर काटा, आधी सही हुई, आधी फिर काटी। धीरे धीरे उनके परिमार्जन से गुरुजनों के आज माँ शारदे की कृपा है, बस लेखनी चलती है तो चलती है।